Entertains. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेहा एंटरटेन्स पर, जहां आप सुनते हैं सबसे अलग और दिलचस्प स्टोरी लाइक लव, हॉरर, क्राइम, मिस्टीरियस वाली बेहतरीन स्टोरीज ओनली ऑन नेहा एंटरटेन्स पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी स्टोरी का एंटरटेन्स मिस न करें। एक गांव बंजरपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। सदियों से यहां की जमीन पर कई अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। इस गांव में एक घना जंगल था जिसे लोग चांदनी वन के नाम से जानते थे। यह जंगल दिन के समय तो शांत दिखता, लेकिन रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में एक डायन का वास है जो रात के अंधेरे में अपनी गुप्त शक्तियों का उपयोग करती है। एक समय की बात है, गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन रहता था। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। बचपन से ही उसने चांदनी वन के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सिर्फ बुजुर्गों की घड़ी हुई बातें हैं। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह चांदनी वन के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाएगा। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तू पागल है अर्जुन, उसके सबसे करीबी दोस्त राजू ने कहा। वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक रात अकेले ही चांदनी वन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती हुई मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक उसे दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी न तो पूरी तरह खुश लग रही थी और न ही डरावनी। यह एक रहस्यमयी मिश्रण थी जिसने अर्जुन को और ज्यादा अंदर जाने के लिए मजबूर किया। जंगल के बीच में एक बड़ा तालाब था। अर्जुन को वहां पर एक औरत दिखाई दी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह कौन है। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। उस औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए अर्जुन? अर्जुन चौंक गया। उसे कैसे पता चला कि उसका नाम अर्जुन है? मैं यहां इस जंगल के रहस्यों को जानने आया हूं, उसने जवाब दिया। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम जानोगे वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, औरत ने कहा। औरत ने अर्जुन को बताया कि वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह एक शापित आत्मा है जिसे लोग डायन कहते हैं। उसका नाम चंद्रिका था। वर्षों पहले वह इस गांव की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी। उसकी सुंदरता और ज्ञान के कारण गांव के कई लोग उससे जलते थे। एक दिन गांव के एक लालची तांत्रिक ने उसे बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि चंद्रिका काले जादू की जानकार है और गांव के बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। गुस्साए गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने चंद्रिका को जंगल में आग लगा दी। लेकिन मरने से पहले चंद्रिका ने प्रतिज्ञा की, मैं इस जंगल का हिस्सा बनकर लौटूंगी और जो मुझ पर अन्याय करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी से उसकी आत्मा चांदनी वन में भटक रही है। अर्जुन ने चंद्रिका से उसकी गुप्त शक्तियों के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसे प्रकृति की हर चीज पर नियंत्रण है। वह पेड़ों, पानी और हवा को अपने इशारों पर चला सकती है। इसके अलावा वह इंसानों के मन की बात पढ़ सकती है और उनके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकती है। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग वह केवल तभी करती है जब कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। चंद्रिका ने अर्जुन को बताया कि उसकी गुप्त शक्तियां उसकी रक्षा के लिए हैं, न कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। चंद्रिका ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरे रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने सहमति जताई। परीक्षा के दौरान अर्जुन को 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती में उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना पड़ा। दूसरी चुनौती में उसे एक दुष्ट आत्मा से लड़ना पड़ा और तीसरी चुनौती में उसे अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और ईमानदारी से सभी चुनौतियों को पार कर लिया। चंद्रिका उसकी हिम्मत और सच्चाई से प्रभावित हुई।
उसने अर्जुन को अपनी गुप्त शक्तियों का एक हिस्सा सौंपने का फैसला किया ताकि वह गांव वालों को सच्चाई बता सके और चांदनी वन के रहस्यों को उजागर कर सके। अर्जुन ने गांव लौटकर चंद्रिका की कहानी सभी को बताई। उसने गांव वालों को समझाया कि चंद्रिका कोई बुरी आत्मा नहीं है, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने बचाव के लिए किया है। धीरे धीरे गांव वाले चंद्रिका को स्वीकार करने लगे और चांदनी वन के प्रति उनका डर खत्म हो गया। अर्जुन और चंद्रिका के इस मिलन ने न केवल गांव के लोगों को उनकी भूल का एहसास कराया, बल्कि यह भी सिखाया कि अंधविश्वास के बजाय सच्चाई और साहस का सहारा लेना चाहिए। चंद्रिका की आत्मा को अंततः शांति मिल गई और चांदनी वन एक बार फिर शांत और खूबसूरत बन गया। अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और समझदारी से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। चंद्रिका की कहानी केवल एक डायन की कहानी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और खुद पर विश्वास रखने की प्रेरणा है।